दिल्ली में रद्द हुआ 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन। कोरोना के आंकड़े 2700 के पार। बढ़ते मामलों के बावजूद नहीं संभल रहे दिल्ली वाले। महज 4 दिन में कटवाए करोड़ों के चालान। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। हर दिन 3 लाख बच्चों को लग सकता है वैक्सीन। और नए साल में दिल्ली में कब होगी बारिश, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के राजन बाबू टीबी अस्पताल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अस्पताल की जर्जर हो चुकी इमारत को देखते हुए ये फैसला लिया है। आपको बता दें, हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी समेत कई नेताओं ने हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था। एशिया के सबसे पुराने और बड़े इस टीबी अस्पताल की इमारत काफी पुरानी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इसकी जर्जर हालत को लेकर कई वीडियो वायरल भी हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि लोगों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में चिकित्सक और पैरामेडिकल सेवाओं को फिलहाल रोकने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी खतरनाक हालत में लोगों का इलाज करना न सिर्फ मरीजों बल्कि वहां मौजूद डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। जैन ने कहा कि अस्पताल की जर्जर हालत की जो तस्वीरें आई हैं वो काफी विचलित करने वाली है। ऐसे में वहां इलाज करना तो दूर, खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच और रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड के 2700 के पार दर्ज किए गए हैं। राजधानी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2716 नए मामले मिले हैं, जो करीब 7 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा नए कोरोना मामले मिले हैं। 21 मई को 3009 केस मिले थे। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार कर गई है। वहीं मुंबई में भी 6347 कोरोना केस सामने आए हैं, जो पिछले दिन से 12% ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फिर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों से अस्थायी अस्पताल बनाने, विशेष टीमें गठित करने और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। इसके पहले भी राज्यों को बुखार और गले में खराश के सामान्य मरीजों को भी संदिग्ध मानकर कोविड टेस्ट करने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 454 केस और पूरे देश में दूसरे नंबर पर दिल्ली 351 मामलों के साथ है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग बरत रहे हैं लापरवाही। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी है। वहीं कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बावजूद दिल्ली में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है और इसका सबूत है पिछले दिनों हुए यहाँ के चालान। दरअसल दिल्ली की जनता ने महज 4 दिन में कोरोना की लापरवाही के मामलों में करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर से 29 दिसंबर यानी सिर्फ 4 दिन में दिल्ली में 17,528 चालान काटे गए हैं और करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा जुर्माना 29 दिसंबर को वसूला गया। इस दिन तकरीबन 79 लाख का जुर्माना वसूला गया है। इसमें 4409 मामले मास्क नहीं लगाने के थे और 97 मामले सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने के थे। इसके अलावा न्यू ईयर की बात करें तो नए साल का जश्न मनाने के दौरान कईयों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ा। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 36, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 103, बिना हेलमेट की सवारी करने के लिए 370, ट्रिपल राइडिंग के लिए 48 और यातायात से संबंधित अन्य अपराधों के लिए 100 लोगों के चालान काटे। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि गंभीर मामले ज्यादा नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित तक 54% से ज्यादा मरीजों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया जा रहा है। अभी तक ओमिक्रॉन के किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं देखा गया है। फिर भी अस्पतालों में इलाज के लिए पूरी तैयारी रखी गई है। बच्चों के इलाज के लिए भी अलग से 3000 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि करीब 1000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और रोजाना 3 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की क्षमता है। इसलिए दिल्ली सरकार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक हफ्ते से 10 दिन में टीका लगाया जा सकता है। बूस्टर डोज के लिए भी पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, उससे बचाव और इलाज का तरीका एक जैसा ही है। इसलिए बेवजह लोग घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी मास्क लगाकर घर से निकले। नए साल पर डीडीएमए के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की जमकर गाज गिरी है। पंजाबी बाग सब डिवीजन में पश्चिमी जिला प्रशासन की टीम ने नए साल के जश्न के बीच कुल 22 दुकानों को सील किया। एसडीएम गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ऑड इवन नियम को लेकर बार बार जागरूक करने के बाद भी बाजारों में कई दुकानदार नियम को दरकिनार करते हुए दुकानों को खोलकर बैठे हुए थे। उधर साउथ वेस्ट जिले के अंतर्गत द्वारका सब डिवीजन में एसडीएम पंकज राय गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने जनकपुरी C4B स्थित रेस्टोरेंट में 50% से अधिक लोगों की सूचना मिलने के बाद उसे सील कर दिया। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 10 स्थित एक स्पा केंद्र को भी प्रशासनिक टीम ने सील कर दिया है।
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 1 लाख वाहन चालकों को झटका दे दिया है। सरकार ने 10 साल पुराने डीजल के करीब 1 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। इसके बाद इन गाड़ियों को सड़क पर उतारने पर मुसीबत बढ़ जाएगी। सड़क पर पकड़े जाने पर सीधा गाड़ी जब्त करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद 10 साल पुराने डीजल के करीब 1 लाख गाड़ियों के मालिकों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने वाहन दौड़ाना वैध नहीं है। ऐसा करता पाए जाने पर गाड़ी तो जब्त होगी ही, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। इन वाहनों के नंबर देखने के लिए सरकार की वेबसाइट पर जाकर डिटेल देखी जा सकती है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वो 3 जनवरी से शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर नई जनविरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी 3 जनवरी को पूरे शहर में 14 जगहों पर चक्का जाम करेगी। बीजेपी के नेता सरकार की आबकारी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली में जगह जगह हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए थे। कोविड-19 के चलते येलो अलर्ट के कारण प्रतिबंधों के तहत बसों में बैठने की क्षमता 50% किए जाने से यात्रियों को हो रही मुश्किलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को पर्यावरण बस सेवा को जनवरी के अंत तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उम्मीद जताई कि इस कदम से बस यात्रियों को राहत मिलेगी। गहलोत ने ट्वीट किया, कोविड प्रतिबंधों के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण बस सेवा के तहत संचालित निजी बसों की सेवा 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बसें चलाई गई थी। दिग्गज टेक कंपनियों Xiaomi और Oppo पर टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। दोनों चीनी कंपनियों पर चोरी से 5,500 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप है। बता दें कि दोनों कंपनियां लंबे वक्त से आयकर विभाग की रडार पर थी। Xiaomi और Oppo पर इनकम टैक्स के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। विभाग की तरफ से हाल ही में चीनी कंपनियों के दिल्ली NCR सहित कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान स्थित दफ्तर में छापेमारी की गई थी, जहां कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थी। इस जांच में पता चला कि दोनों कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने ग्रुप की कंपनियों को रॉयल्टी के तौर पर 5500 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी है। विभाग के सर्च ऑपरेशन में कंपनियों के कामकाज के गलत तरीके का भी पता चला है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 3 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी 3 जनवरी तक शीतलहर या भीषण ठंड की स्थिति रहेगी। इसके अलावा दिल्ली NCR में साल की पहली बारिश 5 और 6 जनवरी को होने की संभावना है। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।